सभी निजी विद्यालय संचालकों को जय भारत के साथ अभिनंदन। मैं कौशल कुमार कौशलेंद्र सिन्हा उर्फ भारत मानस आप सभी निजी विद्यालय संचालक को सूचित करना चाहता हूं कि मैं बिहार शरीफ क्षेत्र जो 172 बिहार शरीफ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में है से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में, जिसे निर्दलीय प्रत्याशी भी कहा जाता है, उम्मीदवार कहा जाता है, अपना नामांकन कराया है। 243 सीट पर चुनाव होना है, जिसमें हम लोग के साथी कुछ स्थानों पर जहां तक जानकारी है लड़ रहे हैं। हम लोग के साथी का मतलब भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ से सिर्फ नहीं है, वो किन्हीं भी कोई भी संगठन हो सकते हैं, कोई भी निजी विद्यालय संचालक हो सकते हैं। लेकिन यह एक सच्चाई है कि बहुत ज़्यादा स्थानों से नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जानकारी में 2-3 जगहों का नाम आया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग की ताकत, जो पूरे बिहार राज्य की ताकत है, वह अभी तक किस रूप में काम आई है। क्या जो भारत देश में लोकसभा राज्यसभा है, बिहार राज्य में विधानसभा विधान परिषद है, क्या इन चारों सदनों में से किन्हीं एक सदन में भी निजी विद्यालय के, कोचिंग संचालकों के कोई नुमाइंदे हैं, कोई जनप्रतिनिधि इस पेशे से चुने गए हैं? इसकी सच्चाई है कि संगठन का इतिहास तो बहुत पुराना है, फिर भी अभी तक चुने नहीं गए हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब एक बार में चाहें तो 243 सीट पर भले ही न जीत सकें, कुछ सीटों पर अगर सारी ताकत को एक जगह एकत्रित कर लिया जाए तो जीत सकते हैं। बिहार शरीफ क्षेत्र में बिहार शरीफ प्रखंड के बड़े भाग, छोटे से भाग कट जाते हैं, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले जाते हैं एवं रहुई प्रखंड आता है। बिहार शरीफ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पढ़ने वाले निजी विद्यालय संचालक, ट्यूशन एवं कोचिंग के संचालक, उसमें पढ़ाने वाले प्राचार्य, निजी विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक, शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मचारी, ट्यूशन कोचिंग में कार्य करने वाले शिक्षक, शिक्षिका या उनके शिक्षकेतर कर्मचारी, ये सब मिलकर अगर ताकत लगाएं जो इस क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं वह प्रयास दिखने लायक तो होगा, लेकिन वह प्रयास जीत के लिए जो चाहिए उसमें आप सबका सहयोग जरूरी है, जो बिहार शरीफ क्षेत्र में पढ़ते हैं, जो बिहार शरीफ क्षेत्र में नहीं पढ़ते हैं। बिहार शरीफ में जो पढ़ते हैं उनकी भूमिका तन मन धन एवं आत्मा से हो सकती है। जो बाहर हैं, जिनको सक्षम है कि हम 2 दिन 4 दिन कैंपेन में आए, एक बार जब डेट यहां से अनाउंस होता है तो अगर आए तो एक बड़ा दृश्य उत्पन्न हो सकता है और आम जनता के मन में भारतीय संविधान, जो भारत लोकतंत्र में लिखा गया है, भारतीय लोकतंत्र में जो लोकनीति की अपेक्षा है, लोक नेता बनाना है, क्यों विधायक चुने जाते हैं, इस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं। और आपका साथी भारत मानस इस सीट के लिए किस प्रकार योग्य है, इसे आप समझा सकते हैं। कुल 23 प्रत्याशी मैदान में हैं और 24वां नोटा है, इनमें से कोई नहीं। तो हम समझते हैं कि आप तुलना कर सकते हैं। मैं दावे के साथ इन चीजों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह जरूर कह रहा हूं, विश्वास दिला सकते हैं आप लोग कि आपका जो साथी है वो किसान मजदूरों के प्रति भी सोचने में सक्षम है, हर पेशे में जुड़े हुए जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनकी समस्याओं के समाधान में सक्षम है, साथ ही पूरे बिहार राज्य के लिए आवाज उठाने में सक्षम है, देश का उद्देश्य पूरा करने में सक्षम है, शिक्षित व समृद्ध भारत के लिए समर्पित प्रयास करने वाला है। तो हम समझते हैं कि चिकित्सा, यातायात, आवास, इन सब चीज में समानता लाने में आपका यह साथी सक्षम है। इसे आप आम जनता के बीच में रख सकते हैं।
इसको आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए दूसरे तक शेयर भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जो बाहर हैं, यहां तक नहीं आ सकते हैं, आपका छोटा सा धन खर्च करना एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। जो यहां तक आ सकते हैं, अपना तन मन अगर यहां पर लगाते हैं, जो दूर में हैं वो तीनों चीज अगर नहीं कर सकते हैं तो मन से, आत्मा से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, ताकि आपके बीच का एक व्यक्ति उस सदन में पहुंचे जिसे विधानसभा कहा जाता है, जहां से आवाज बुलंद हो देश के उद्देश्य का, और एक क्षेत्र का जो विकास हो वो एक इस रूप का विकास हो कि पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए खास क्षेत्र के रूप में जाना जाए। इसका हमें विश्वास है, हम ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आप सबका सहयोग हमें मिलता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका सहयोग मिलेगा और आप बिहार शरीफ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता को समझाने में कामयाब होंगे कि जो इनका चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रमांक 18वें पर है, दूसरे ईवीएम के दूसरे स्थान पर है, टॉर्च के रूप में मिला है। ईवीएम पर प्रत्याशी का चेहरा भी लगा होता है, पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर इस प्रत्याशी को लोग जीत हासिल करवाते हैं, इनको मतदान करते हैं, तो निश्चित रूप से यह भारत के लिए, बिहार राज्य के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अपना ही पहचान होगा। लोकतंत्र में लोकनीति की शुरुआत होगी, लोक नेता बनाए जा सकेंगे। और इसी के साथ जो भी जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं आप करें और आप अपना मान सम्मान बढ़ाएं। जय भारत के साथ एक बार पुनः आप सबों को क्रांतिकारी अभिनंदन। जय भारत। आप लोगों से एक बात और कहना है कि अगर आप सबको मेरी बात, मेरा वीडियो, मेरा ऑडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एवं शेयर करेंगे, ताकि ये बातें देश के उद्देश्य को पूरा कर सके, शिक्षित व समृद्ध भारत के निर्माण में काम आ सके। जय भारत।